को जानते हैं, लेकिन इस शादी करने का मेन रीजन क्या है हम बताते हैं आपको। पहले मैटर लीक हुआ छोटू और आरती का, जिसका बड़ा भाई है मोनू। और मोनू अगर रिश्ते में देखा जाए तो वो आरती भाई, यहाँ तक कि अगर बात की जाए माना जाए तो छोटू को भूल ही गई। छोटू तो उसके दिल में है ही नहीं यार, छोटू उसके दिल में है ही नहीं। अगर उसके दिल में रहती तो शादी क्यों करता? छोटू उसके दिल में होती, के प्यार में पागल नहीं थी, वो किसी और भी लड़के के प्यार में पागल थी और पकड़ी गई वो छोटू के साथ। इसीलिए वो छोटू के साथ अपना गाढ़ा रिश्ता बनाने का प्रयास किया। और मीडिया भाई, विजय भाई, अभी हम लोग किस मुद्दा पर बात करेंगे? छोटू आरती। और छोटू आरती के मुद्दा पर इसलिए बात करेंगे कि यही वो आरती है जो कहती थी कि हम छोटू का विधवा बन के रहेंगे, लेकिन उसने अभी शादी कर ली। इस पे क्या कहें? शादी हम नहीं करेंगे जब तक उसको न्याय नहीं दिलवाएंगे, हम तब तक शादी नहीं करेंगे और नहीं करेंगे उसका उसी को लेकर हम लेंगे, उसी का चेहरा देख के रहेंगे। कहिएगा। सबसे पहले तो जिस मैटर को आप उभार रहे हैं छोटू और आरती, पहले दर्शकों से बता देना चाहते हैं, अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को हटाइएगा नहीं, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा नहीं तो छोटू और आरती का असलियत भाई तौरुद्दीन भाई हमसे जो पूछे हैं उस सवाल का आप जवाब नहीं समझ पाइएगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम आज खुलासा करेंगे छोटू और आरती की क और अंग तक की लास्ट सच्चाई। आप पूछे तो सबसे पहला हम पॉइंट बताएंगे ना कि छोटू की लवर, आप लोग बोलते हैं बार बार कि छोटू के लवर आरती, लेकिन अगर सच दायरे में देखा जाए तो वो आरती छोटू का लवर थी ही नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो आरती एक हवस की पुजारी थी। उसको छोटू से पहले और भी कई लड़का से उसका बात था और कोई भी लड़का से उसका संबंध था। इस चीज का जांच अगर करे तो एक बात जानते हैं आप कि छोटू और आरती का जो प्यार था, तो आरती ने कहा क्या है कि छोटू के बड़े भाई मोनू से शादी किया है और बड़ा भाई के मतलब भसुर होता है। और इस बात को आरती खुद आज से 4 महीना पहले कही थी कि हम क्या है कि छोटू का, रुकिए ना, छोटू का विधवा बन के जिएंगे, लेकिन उसने उसके बड़े भाई से शादी। एक बात बताइए, आप हिंदू समाज में रहते हैं, सनातन धर्म को आप मानते हैं कि नहीं? रियलिटी बताइए, आप मानते हैं? सब धर्म को मानते हैं, सब धर्म को मानते हैं। अगर इस तौर से अगर देखा जाए तो आरती सनातन धर्म को नहीं मानती है, हिंदू धर्म को नहीं मानती है। ऐसा इसलिए नहीं मानती है कि जिस सनातन धर्म को वो मानती, तो हमारे हिंदू समाज में सनातन धर्म में ये देखा जाता है कि गांव में किसी भी चीज को, चाहे लड़का का मैटर हो या लड़की का मैटर हो, चाहे कोई पबनी त्योहार हो, कोई पूजा पाठ हो, कोई भी चीज होता है तो पंडित के द्वारा और बड़े बुजुर्गों के द्वारा उसमें एक टाइम फिक्स होता है कि आज से 1.25 महीना पहले, आज से 1.25 साल पहले, आज से 2 साल पहले तुम इस चीज को करोगे तो तुम्हारे घर में कार्य होगा, शुभ होगा। इस चीज को उसके घर वाले भी जानते हैं। आरती जिस घर में रह रही है, मोनू जो पापा है, वो इस चीज को जानते हैं, लेकिन इस शादी करने का मेन रीजन क्या है हम बताते हैं आपको। पहले मैटर लीक हुआ छोटू और आरती का, जिसका बड़ा भाई है मोनू। और मोनू अगर रिश्ते में देखा जाए तो वो आरती की भसुर हुआ। और भसुर के देह में अगर कोई भी उसके भवे जब टच कर जाती है तो कोई कहता है भाई देह छुआ गया, लेकिन यहाँ शादी ही कर दिया गया। मेन माजरा पता है क्या है? मेन माजरा यहाँ ये है कि आरती छोटू के प्यार में पागल नहीं थी, वो किसी और भी लड़के के प्यार में पागल थी और पकड़ी गई वो छोटू के साथ। इसीलिए वो छोटू के साथ अपना गाढ़ा रिश्ता बनाने का प्रयास किया और मीडिया भाई बंधु के साथ साथ तमाम देखने वाले पब्लिक को गुमराह किया और जा करके उस घर में बैठ गई। और उस घर में बैठने के बाद पता है क्या किया? ये उसका रिलेशन तो चलता रहा शुरू से, वो छोटू के बड़े भाई के साथ अपना रिलेशन रख लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज के तमाम वीडियो में ये चीज भी वायरल हो रहा है कि आरती जो है 5 महीने का प्रेग्नेंट है। अब बताइए, 5 महीने का प्रेग्नेंट अगर कोई भी लड़की हो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोटू का बड़ा भाई मोनू है, 25 तारीख को आरती से शादी किया, 24 तारीख से बाहर से आया है भाई। एक दिन में अनन फनन में आकर शादी कर लिया। इस चीज से सीधा पब्लिक को समझ में आ जाना चाहिए कि शादी ब्याह में अगर लगता है तो कम से कम 10 दिन का टाइम लगता है। और 10 दिन टाइम बहुत होता है तौरुद्दीन भाई, अगर हमारा हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन मोनू छोटू का भाई, जिसको शायद उसको बड़ा भाई का भी हक अगर कहा जाए तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस छोटा का छोटा भाई अपना खून उस लड़की के वजह से, आरती के वजह से उसका अपना खून मारा गया। उसके पापा का अपना खून देखे हैं मोनू का चेहरा, अरे वो हंस रहा है, लवंडा की तरह हंस रहा है, वीडियो में वो हंस रहा है। उस चीज को उसको महसूस थोड़ा सा भी उसको फील ही नहीं है कि हमारा भाई मरा है भाई।
उसको भाई का एहसास नहीं है। और उसके पिता का बात कर रहे हैं, उसका पिता उसी दरवाजे पे गया था जिसको छोटू को मारा गया था, जिस घर में, वही उसका पिता वो अपने बेटे को पानी पिलाने तक उसको सांस नहीं था, हिम्मत नहीं हो रहा था कि अपने बेटे को पानी पिलाए। आज छोटू जो है पानी के लिए तरस तरस के मर गया और आज आकर के बोल रहा है कि हम समाज के दायरे में रहते हैं। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि जो आरती आज कह रहे हैं कि हम समाज के दबाव से शादी किए हैं, और छोटू को पिताजी कह रहे हैं कि समाज के दबाव से हम शादी कराए हैं आरती का और अपने बड़े बेटा मोनू का, तो क्या वो आरती जो ब्लॉग चैनल चलाती थी एक बार लाइव आके नहीं कह सकती थी कि समाज का दबाव हम पे पड़ रहा है, हम शादी करने जा रहे हैं? छोटू आरती के नाम से जो ब्लॉग चलन चलता है उसका वीडियो आप देखते हैं? हाँ। उसका हर एक दिन के बाद वीडियो आता है कि कभी जो है ना आरती जो है कभी प्याज रोपती है तो उसका वीडियो, कभी सब्जी बनाती है तो उसका वीडियो, खाना खिलाती है तो उसका वीडियो आता है। और इतना बड़ा मैटर आ गया, अचानक से शादी कर ली, ये चीज मीडिया के सामने आकर नहीं रख सकती थी, एकदम पब्लिक के सामने आकर नहीं रख सकती थी। ये बताइए, जो महिला विकास मंच की जो अध्यक्ष है मीना वानवी जी, उनको भी इस चीज का एकदम से पता नहीं है कि आरती शादी कर रही है। और जैसे ही विकास महिला मंच की संरक्षक मीना वानवी को इस बात को पता चला, उसके अंदर से ऐसा लगा कि शौक लग गया, उसको शौक लग गया। और एकदम 2-3 मिनट के लिए वो चुप हो गए और उसको माने मीना वानवी जी का दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि क्या हो गया बिहार में और क्या हो गया आरती के साथ, और आरती क्या की। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर विश्वास कोई करने वाला औरत थी तो वो विकास मंच की संरक्षक वीना वानवी, क्योंकि वीना वानवी दिल को भी ठेस पहुंचाया, एकदम गहरा ठेस पहुंचाया। उसके साथ साथ तमाम इस देखने वाले पब्लिक और इसके अदर कंट्री के लोग जो इसको चाहते थे उनको, क्यों किसके माध्यम से? वीना वानवी के माध्यम से, क्योंकि आरती के सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाली वीना वानवी ही थी जो सपोर्ट की थी। एक और बात बताते हैं, मीना वानवी बुलाई थी आरती को अपने पास 1-2 दिन के लिए, और अपने तरफ से जो भी मतलब ओकालत चीज होती है, कागज पत्र का जो चीज होता है, उस चीज को, सारी चीज को एक एक करके 1 से 100 तक प्रक्रिया आरती को समझा दी, उसके परिवार वालों को समझा दी। कौन? वीना वानवी। और वहां से उसको शेरनी के तरह एकदम रानी लक्ष्मीबाई की तरह टोपी पहना करके और उसको शेरनी के तरह घर भेज दे कि जाओ तुम्हारे प्यार को हम इंसाफ दिलाएंगे, तुम्हारे छोटू को हम इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन वही वीना वानवी को इस खबर को जैसे ही पता चली, उसका शौक। वीना वानवी जी का हमने एक वीडियो देखा, वो शौक से रह गए, बोल रहे कि हम विश्वास नहीं कर रहे थे कि जो लड़की कहती थी कि हम छोटू का विधवा बन के रहेंगे, उसके फोटो के सहारे जी लेंगे, वो जिंदगी भर उसी का प्यार में मतलब किसी तरह रह के अपना जिंदगी बिता देंगे, उसने अपने बड़े भौसुर मोनू से शादी कर लिया, उस शौक से रह गई। एक और बात आप जानते हैं कि जो ये आरती है सबसे बड़ी नौटंकीबाज लड़की है। ऐसा नौटंकीबाज लड़की हम नहीं देखे। जब से आरती और छोटू का प्यार बिहार में चला है, आए दिन क्या होता है कि बिहार में ऐसा घटना देखने को मिलता है। गेहूं बसता है ना, उसी तरह क्या है कि प्रेमिका और प्रेमी उभर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पंकज सोनी, रिंकी राकेश और साहेबगंज में एक मैटर चल रहा है इसी तरह, क्या कहिएगा इस पे? हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी नए प्रेमी जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज भैया आप लोगों से हाथ जोड़कर हमारे दोनों भाई के तरफ से यही निवेदन है कि देखिए, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, प्यार आप कीजिए, लेकिन मिलने मत जाइए। बोला एक आया था वर्ड कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, इसलिए नहीं जाने का कि जाइएगा तो कटा जाइएगा। प्यार आप कीजिए, लेकिन उसी प्यार को शादी के रूप में बदल दीजिए। कैसे? अपने फैमिली को बता करके और लड़की के फैमिली को बता करके। अगर सपोर्ट नहीं करते दोनों फैमिली का, तो भाई छोड़ दो यार, क्या जरूरी है जान गंवाना? माँ बाप का 20 साल का प्यार छोड़ देता है सब। एक बार फोन करके हेलो कहाँ है, आइए ना मिलना है, तो पता है लड़की का खूरी काटता है उस सबको, तब जल्दी जाएगा सापा, एक बार जाएगा कटा जाएगा। 20 साल का प्यार भारी पड़ जाता है 4 दिन के प्यार पे। इसलिए भारी पड़ जाता है क्योंकि इसलिए भारी पड़ जाता है क्योंकि उसको इसलिए भारी पड़ जाता है क्योंकि उसको फिक्र नहीं होता है अपने माँ की और अपने पिता की, अपने भाई की और अपने बहन की, अपने परिवार की। कहीं ना कहीं फिक्र अगर होती तो वो 20 साल का प्यार इस 4 दिन के प्यार में भारी नहीं पड़ता। जितने मीडिया वाले भाई आरती के दरवाजे पे जा रहे हैं सवाल पूछने की, आप ब्याह कर लिए इससे कितना खुश है, तो वहीं आरती कह रही है कि समाज का दबाव पड़ रहा है और छोटू के पिताजी कह रहे हैं कि समाज का दबाव पड़ रहा था। तो उसी मीडिया भाई से हम कहना चाहते हैं कि आप आरती के दरवाजे पे जा रहे हैं तो कम से कम उसके गांव वाले से 10 आदमी से आप इंटरव्यू लीजिए। और आरती को छोड़ दीजिए, वो तो लवरी ड्रामेबाज लड़की है, उसको छोड़िए। 10 गो आदमी से आप क्या कीजिए कि बात कीजिए कि वाकई उससे बात ये क्लियर हो रहा है कि नहीं कि समाज का लोग उस पर दबाव दे रहा था। इस चीज को हम भी कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से बार बार आकर के उसके पिता और मोनू और आरती ये चीज को बोल रही है कि हमारे समाज का दबाव था। ठीक है, समाज का दबाव को मानते हैं, लेकिन वही मीडिया के सामने जो
चीज तुम पूछ रही हो, बोल रही हो, उसी मीडिया भाई बंधु को आपके साथ हम भी यही कहेंगे कि थोड़ा उस गांव वाले को तो दिखाइए भाई। हम देखना चाहते हैं कि वो कौन सा 5 आदमी था जो आपके ऊपर दबाव डाल रहा था और आपको बार बार कह रहा था कि समाज में आपको रहना अच्छा नहीं है। अच्छा, आरती को कुछ भी हो जाता था, हमको इंसाफ नहीं मिला, हमको आज तक इंसाफ नहीं मिला, रो रो कर क्या है कि वीडियो उसका आता था, इंसाफ नहीं मिला, तो इस शादी के लिए कोई वीडियो नहीं डाल सकते थे। अभी हम मनीष भैया का वीडियो देखे हैं, जो सच तक मालिक का ओनर है, सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप भैया, ये चीज को ये बोले हैं वो कि हम छोटू को न्याय दिलाने गए थे उसके घर, लेकिन जैसे हम वहां पहुंचे तो आरती जो है भूकुर भूकुर रोने लगी, लोर टपकाने लगी। साला उसका मायूस चेहरा देख करके हम उसके न्याय के संदर्भ में चले गए और उसके बात करने लगे। लेकिन उस समय अगर हम छोटू के लिए लड़े होते, ये ऐसे बहकावी लड़की और ऐसे लोगों को मैंने बेवकूफ बनाने वाली लड़की के ऊपर हम मैंने दिल हमारा नहीं पसीजता, तो आज तक हम शायद उनको न्याय दिला पाए होते। लेकिन अगर न्याय दिलाए तो दिलाए कैसे? मनीष भैया सही बोले थे कि एक बार पूछे थे उस आरती से कि आरती तुम मना जब प्यार की थी छोटू से तो अपने माँ बाप से पूछी थी, तो उसने बोली कि नहीं। ये बात मनीष भैया सही बोले थे एकदम। देखिए मनीष भैया जो भी बात बोलते हैं एकदम रियल बात बोलते हैं। कई सारे वीडियो, सबसे पहला न्यूज आया था उन्हीं के चैनल पे, सच तक न्यूज पे। अगर छोटू आरती का पहला वीडियो आया था तो इन्हीं के चैनल पे आया था और यही वहां से उजागर किए थे छोटू को न्याय के लिए। लेकिन जिस न्याय के लिए सारे मीडिया भाई बंधु और समाज तमाम लोग देखने वाले लड़ते रहे, उसी पब्लिक और उसी मीडिया को चुतिया बना रही है आज की आरती। इसके लिए अगर समाज कहे तो क्या कहे, हम लोग उनसे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अच्छा, एक बात बताइएगा कि आरती जो 4 महीना तक उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने शादी कर लिया मोनू से, तो क्या लगता है जो उसका जो भाभी जेल में है, उसका भाई जेल में है, बहनोई जेल में है, उस सबको बाहर आना चाहिए कि नहीं? इस चीज को पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इसको जांच करे और जिसको वो जेल भेजी है, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका भौजाई हो, चाहे उसकी बहन हो, उसको तो सबसे पहले न्याय दिलवाइए और इस आरती के ऊपर ही कोई कार्रवाई कीजिए। क्योंकि भाई मानते हैं प्यार आप किए हैं, हम किए आपसे, तो रिश्ता दोनों का है और दोनों का है। जितना हकदार मेरा है उतना हकदार आपका है। तो आपकी वजह से हम जेल गए हैं, तो आप किस चीज का मूल्य है कि आप तो यहाँ पर उसका जिंदगी अब खुशी से बीतेगा। मोनू के साथ वो अपना अच्छा राजी खुशी से रहेगी। 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद उसका बाल बच्चा भी हो जाएगा, लेकिन उसका बहनोई जेल में सड़ रहा है और बहुत सारे लोग सड़ रहे हैं, उसको तो बाहर आना चाहिए। सबको इस चीज पे एकदम जांच होनी चाहिए और जिसकी पक्ष में बात अगर न्याय की जाती है उनको सच में न्याय मिलना चाहिए। उनकी बूढ़ी दादी आज भी रोती है, उनका छोटा भाई है आज भी रोता है और यही आरती शादी कर ली और अपने भाई को, अपने दादी तक को भी नहीं बुलाई। इस चीज को मानना पड़ेगा। अरे दर्द उस टाइम आपको जितना था कि हम कुंवारे रहेंगे, छोटू को भूल ही गई। छोटू तो उसके दिल में है ही नहीं यार, छोटू उसके दिल में है ही नहीं। अगर उसके दिल में रहती तो शादी क्यों करता? छोटू उसके दिल में होती तो ये शादी का टॉपिक आता ही नहीं। और ये बच्चे वाली बात, ये साल कहां से उभर करके आया है, ये कैसे हो गया, ये तो एकदम जांच के विषय है। लेकिन हाँ, ये भी क्लियर होगा। इसका पूरा जांच करे, कहीं ना कहीं इसका क्या रिजल्ट आता है इसको जांच करे और सारे पब्लिक के बीच रखा जाए। जो आरती पब्लिक को गुमराह की है, इस चीज को पब्लिक के बीच रखे। और शादी करना अच्छी बात है, सारे टेंशन को तुम भूल गई थी, सब कुछ को भूल गई थी, छोटू को भी भूल गई थी। तो यार सब कुछ जब भूलिए गई तो उस चीज को भी भुला देना चाहिए, अपने परिवार को मिला देना चाहिए, अपने दादी को बुला करके शादी में इनवाइट दे देना चाहिए, अपने छोटे भाई को बुला देना चाहिए जब सब चीज खत्म हो गया। लेकिन वही मीडिया भाई बंधु की एक बात बता रहे हैं, अब तो सारा चीज वायरल हो गया, सब चीज लोगों ने देख लिया। लेकिन एक और आपको बताते हैं टॉपिक, जब 5 महीना हो गया उसके प्रेग्नेंट का है तो 4 महीना बाद आप फिर माइक लेके जाइएगा उसके घर। और क्या के लिए पता है कि आरती जी आपको लड़का हुआ है। इस चीज में आप क्या करना चाहिएगा यार? मीडिया भाई प्लीज इस चीज को आप दिल पे नहीं लीजिए, इस चीज को समझिए। उसका कोई भी मैटर बनाइए नहीं, इस चीज को कार्रवाई करवाइए और उसको जांच करवाइए। आरती को न्याय किसको मिलना है इस चीज को जांच करवाइए, क्योंकि दिन प्रतिदिन वो आरती जो है नौटंकीबाज अपनी नाटक करती रहेगी। और वो छोटू आरती का जो ब्लॉग चैनल है उसे करोड़ों कमाने का सपना देख लिया, वो कमाएगी। वही ब्लॉग चैनल ढीला पड़ रहा था, उसको फिर से उजागर करने के लिए यह रचना रचा गया है। अच्छा, अब कहेंगे, बस यही कहेंगे कि आने वाले जो भी नए पीढ़ी है जो प्यार मोहब्बत के चरम, हेलो सोना बाबू, चांदी बाबू, लोहा पीतल कहता है सब, उसके लिए क्या कहिएगा? इस सब भाई को हम यही कहना चाहेंगे
कि प्लीज आप लोग प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार कीजिए, लेकिन अपने मम्मी पापा से कीजिए, अपनी बहन से कीजिए, अपने भाई से कीजिए, वो प्यार जो प्यार दुनिया में दिखता है। लेकिन ऐसा अपने प्यार समाज से हाँ, कीजिए, अपने समाज से कीजिए, अपने लक्ष्य और से कुछ कीजिए, बन के अपने समाज के लिए समाज के लिए कीजिए, और अपने गांव का नाम, अपने पिता का नाम, अपने फैमिली का नाम रोशन कीजिए। उसके साथ हमारे बिहार और पूरे इंडिया का नाम फेमस कीजिए और टॉप 10 में अपना नाम लाइए। ये चीज मैं कामना करूंगा। ये प्यार मोहब्बत में कुछ रखा नहीं है, अगर कर रहे हैं तो उस प्लीज फैमिली को बताइए, लड़की के फैमिली को बताइए, सपोर्ट लीजिए, और हो सकता है शादी करने का मैटर है तो शादी कर लीजिए, अपना खुशहाल जिंदगी बिताइए। बस यही कहना चाहेंगे। ऐसे ही न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे साथ देखते रहिए बिहारी विजय न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।